अब बात आती है अगले अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो पहले नंबर फर्स्ट अल्फा तथा बीटा में संबंध, फिर तीनों में संबंध निकालते हैं, फिर अल्फा और गामा में संबंध निकालेंगे, उसके बाद तीनों में संबंध आ जाए। चलिए अल्फा और बीटा में संबंध निकालना है। हमने कहा कोई पटल है, कोई पटल मीन्स कोई एक प्लेट है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? प्लेट का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल A बराबर L स्क्वायर। इसका ताप, इस प्लेट का ताप डेल्टा T बढ़ाया जाता है। बढ़ाने पर इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है। जैसे ही हमने ताप बढ़ाया तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और इसकी लंबाई L प्लस क्या हो गई? डेल्टा L हो गई। लंबाई में वृद्धि हो गई और L प्लस कितनी हो गई? डेल्टा L हो गई। डेल्टा L बढ़ गई। तब नया क्षेत्रफल क्या होगा? तब नया क्षेत्रफल क्या होगा? A डैश कह दें हम इसे, या इसे प्रारंभिक A0 कह दिया तो ये हो गया A L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालो। क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A बराबर A माइनस A0। डेल्टा A बराबर A का मान L लिखा, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर माइनस, जब सॉल्व करें से डेल्टा A बराबर L स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L माइनस L स्क्वायर। दिस इज कैंसिल बाय दिस। चूंकि डेल्टा L सूक्ष्म है, अतः डेल्टा L स्क्वायर अत्यंत सूक्ष्म होगा, अतः इसे नगण्य मानकर माना जा सकता है। मान लें नगण्य छूट जाएगा तो डेल्टा A बराबर किसके हो गया? 2L इंटू डेल्टा L। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा T। रख दो, सबके मान रख दें तो बीटा बराबर डेल्टा A का मान 2L इंटू डेल्टा L, क्षेत्रफल का मान प्रारंभिक क्षेत्रफल L स्क्वायर डेल्टा T, एक L से एक L कैंसिल हो गया। क्या आ गया? बीटा बराबर 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। यह क्या कहलाता है? जहां डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T बराबर अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक। रख दो तो बीटा बराबर 2 अल्फा हो गया। यही सिद्ध, यानी अल्फा अनुपात बीटा बराबर 1:2 होगा। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है? 2 गुना होता है। अब हम दूसरी बात में आए, किसमें संबंध? अल्फा तथा गामा में संबंध।
एल्फा तथा गामा में संबंध निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा, माना कि कोई एक घनाकार आकृति है हमारे पास, एक घनाकार आकृति है, इसकी प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर से थोड़ा सॉल्व जल्दी हो जाता है, एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने ताप, तो प्रारंभिक आयतन क्या हुआ, प्रारंभिक आयतन V0 बराबर 1 का होल क्यूब, यानी V0 बराबर 1 आ गया, 1 मीटर क्यूब। अब क्या कहा, ताप वृद्धि डेल्टा टी करने पर लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल करने पर, ऐसे लिखे हम, घन की भुजा, घन है ना, 1 प्लस डेल्टा एल हो जाती है। एक मीटर वृद्धि में डेल्टा एल, उसमें क्या हो गई, हर भुजा क्या हो गई, अपने पास बढ़ गई, इस तरह से। ठीक है, तब नया आयतन क्या होगा, V बराबर 1 प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, मीटर क्यूब में आएगा यह भी। आयतन में वृद्धि निकाल लो, इसमें भी आयतन में वृद्धि कैसे निकलेगी, आयतन में वृद्धि डेल्टा B बराबर B माइनस B0, B का मान 1 प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब माइनस 1 का। खोलने से क्या फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ फार्मूला लगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सूत्र को हम यहाँ अप्लाई करें, देखें डेल्टा b बराबर a माने 1 का क्यूब प्लस 3 a की जगह 1, b की जगह डेल्टा एल। ठीक है, आगे चलो, प्लस 3 a की जगह 1, b की जगह डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, b का होल क्यूब माइनस 1 का, दिस इज कैंसिल। चूंकि डेल्टा एल सूक्ष्म, अतः डेल्टा एल स्क्वायर व डेल्टा एल क्यूब अत्यंत सूक्ष्म, तो इन्हें ये पद क्या होंगे, नगण्य। ये पद क्या हो जाएंगे, नगण्य, छोड़ दो। तो डेल्टा V बराबर यह बचा 3 डेल्टा एल, ये सूक्ष्म छूट गया। अतः आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा B अपॉन B इंटू, रखो जरा मान, गामा बराबर डेल्टा B के मान 3 डेल्टा एल अपॉन एल क्यू इंटू एल क्यू की जगह 1 का क्यूब 1। हम अगर एल भी लिख देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ आ जाता 1 का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर आ जाता, एल से एल कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो गामा बराबर 3 डेल्टा एल अपॉन, हमें इसे निकालना पड़ेगा फिर, डेल्टा टी, और एल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। एल बराबर कितने मीटर, 1 मीटर, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी आएगा, रख दो। तो गामा बराबर 3 एल्फा, इक्वेशन नंबर 2 हुआ, यह इक्वेशन नंबर 1 था। क्या चीज जान गए, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना, 3 गुना होता है। एक समीकरण 1 व 2 से एल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इन तीनों में यह क्या होगा, संबंध होगा। यह 1 एल्फा लेंगे तो बीटा 2 गुना आएगा और गामा कितने गुना आएगा, 3 गुना आएगा। इस प्रकार से हम इन तीनों में संबंध समझ सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे द्रवों का प्रसार। द्रव
कैसे फैलते हैं, कौन कौन से काम के क्रम में चलते हैं, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।